नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका वेलकम है 24G स्टडी में। हाई कोर्ट वैकेंसी का रिजल्ट आ चुका है। इसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में रिजल्ट है वो रोका गया है। कैंडिडेट्स, एक तो लिस्ट है 1897 कैंडिडेट्स की, और एक जो लिस्ट अपने पास में है वो लगभग 3000 से क्रॉसिंग बच्चों की है जो रिजल्ट जिनका रोका गया है। तो 3109 कैंडिडेट्स जो आप देख सकते हैं। एक तो पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9, जो 8 और 9 दोनों पॉइंट है उनके अकॉर्डिंग यहाँ रिजल्ट है वो रोका गया। ऑल आंसर शीट्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु वाइल फिलिंग द बबल्स ऑफ रोल नंबर। इसके अलावा 9 नंबर में क्या है, जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट सीरीज है उसमें भी जो फिलिंग द बबल्स ऑफ क्वेश्चन पेपर बुकलेट सीरीज, जो आप बबल्स भरते हैं ओएमआर शीट के अंदर, उसके अंदर जो लेफ्ट राइट का जो चक्कर है वो हो सकता है रॉन्ग मेथड में आपने लिखा हो, आपका रिजल्ट उस कारण से रोका गया है। तो हाई कोर्ट वैकेंसी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा संख्या में रिजल्ट रोका गया है। बार बार बता रहा हूँ आपको किस कारण रोका है, ये कारण भी मेंशन किया है। 8 नंबर और 9 नंबर है उन दोनों पॉइंट्स में आपको मेंशन किया है रिजल्ट, और बताया गया है कि इन गलतियों के कारण रिजल्ट है वो रोका गया है। तो सीधा सीधा ये है कि ओएमआर शीट की गलतियों के कारण और मिसमैच के कारण रिजल्ट है वो रोक दिया गया है, और पिछली बार भी रिजल्ट है वो रोका गया था। तो ये तो बात है रिजल्ट की। कट ऑफ आप देख सकते हैं, रिजल्ट आपके पास है। अब आपका अगर एग्जाम पास है, एग्जाम पास होने के बाद में हमारे दिमाग में आता है कि सर टाइपिंग कहाँ से शुरू करें, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो बच्चे पीछे से टाइपिंग कर रहे हैं उनके लिए 25 दिनों का क्या शेड्यूल है उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। जो नए बच्चे हैं उनके लिए जो पैटर्न रहेगा वो कैसा रहेगा, क्या क्या टाइम देंगे, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो हाई कोर्ट वाले जो बच्चे हैं, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी एलडीसी की भर्ती आ रही है तो चैनल हमारा जो फोकस है वो रहेगा एलडीसी पर। तो एलडीसी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी प्रिपरेशन चल रही है, राजस्थान करंट अफेयर भी चल रहा है, और टाइपिंग के बारे में भी टिप्स है वो हम देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब हम आते हैं हमारे बोर्ड पर। तो जो हमारा मेन मकसद है वो है टाइपिंग का पैटर्न। टाइपिंग का पैटर्न समझना है। पहले हमारा जो काम है वो टाइपिंग का पैटर्न समझना है कि टाइपिंग में क्या होगा। तो टाइपिंग यहाँ पे 2 पैटर्न में होगी, पहला हिंदी और दूसरा इंग्लिश। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझना है कि हिंदी में कुल मिलाकर आपके पास टाइम है 5 मिनट का। टाइपिंग के लिए कितना टाइम है? 5 मिनट। और इंग्लिश में भी टाइपिंग के लिए आपके पास कितना टाइम है? 5 मिनट है। अब जिनकी टाइपिंग अच्छी है और जिनको पैटर्न का पता है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। हम बात करेंगे कि आपको भी आगे टाइपिंग के लिए क्या टिप्स है वो इस्तेमाल में करनी चाहिए, यूज में लेनी चाहिए, ताकि आपकी स्पीड है वो ग्रो हो जाए। हिंदी 5 मिनट, इंग्लिश 5 मिनट आपको मिलेगी, और मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 है, और इंग्लिश में भी मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 है। मैक्सिमम 25 है और मिनिमम आपके लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज है। जैसे दोनों को मिलाकर 50 है। तो मैं बता दूं, टाइपिंग के अंदर एक तो मिनिमम मार्क्स है 22.5, और एक जो मिनिमम मार्क्स है वो है 25। ठीक है, यहाँ पे 20। यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज मिनिमम मार्क्स है वो आपको देखने हैं। बस मिनिमम मार्क्स आपके आने चाहिए। जो 22.5 है वो अदर कैटेगरीज है। अदर कैटेगरीज का मतलब है जनरल और ओबीसी है। और इसके अलावा जो 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स है वो एससी एसटी वालों के लिए, और इसके अलावा जो इनके सिमिलर जो कैटेगरीज है उनके लिए मार्क्स मिनिमम यहाँ रखे गए हैं। और सेकंड जो पैटर्न है, ये तो फर्स्ट पैटर्न है टाइपिंग का। जो आपका सेकंड पैटर्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अगर टाइपिंग में आप मिनिमम रिक्वायरमेंट लेकर आते हैं, मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो लेकर आ रहे हैं, तो जो आपका पैटर्न सेकंड है इफिशियंसी का, जिसको हम इफिशियंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं। तो ये जो इफिशियंसी है इसके अंदर आपका जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स है। ये ध्यान रखना है। आप 10 मिनट आपको मिलने वाले हैं। 10 मिनट में इफिशियंसी आपको देनी है। 50 नंबर की इफिशियंसी होगी। इसमें आपके पास मौका है, आप 50 में से 50 लेकर आ सकते हैं। देखिए, मिनिमम मार्क्स अगर आप अगर जनरल कैटेगरी से है, अगर आपके मिनिमम मार्क्स 22.5 है और आपके इफिशियंसी में 50 है, तो आपके नंबर टाइपिंग में बनते हैं 72.5। तो आपके टाइपिंग में अच्छे मार्क्स है। अच्छे मार्क्स कह रहा हूँ मैं यहाँ पे कोई भी कुछ भी यहाँ मैं तर्क वितर्क नहीं करने वाला हूँ। बच्चों का हौसला
बढ़े, इसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मकता है, वो ही हम यहाँ बात करेंगे। नकारात्मकता हम नहीं लेकर आएंगे। रियलिटी यहाँ जो है वो बाद की बात है। लेकिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम पास हुआ है उनको मैं बता दूं, पहला तो ये कि टाइपिंग सेंटर जो है वो ज्वाइन करना चाहिए। टाइपिंग सेंटर यहां ज्वाइन करना चाहिए। कुल मिलाकर मैं आपको बता रहा हूं कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर सेंटर खुद का चल रहा है, टाइपिंग बैच चल रहा है, ऐड कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई प्रोपेगेंडा नहीं है मेरे बैच में नहीं आना है तो मत आइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइपिंग सेंटर जो है आपका वो एक नंबर पर आपका रहना चाहिए। जो टाइपिंग है वो सेंटर के थ्रू आपकी जो टाइपिंग है वो ग्रो होगी। यानी कि आपने जो आपका बेस है वो तो आप क्लियर कर लेंगे, लेकिन आगे जो ग्रो करना है बेस के बाद में आपके जो मार्क्स आएंगे, टिप्स आपके मिलेंगे टाइपिंग के, वो आप कोचिंग सेंटर से ही ले सकते हैं। जो आपका टाइपिंग सेंटर है, आपके जो गुरु है, टाइपिंग गुरु है, वहाँ से ही आप प्राप्त कर सकते हैं टिप्स। जो भी उनको नॉलेज है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास आएगा, तो उससे आप काफ़ी ग्रो कर सकते हैं। आपको कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो सेंटर आपने ज्वाइन किया है उसके अंदर आपको कंपटीशन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, टाइपिंग सेंटर इसीलिए आपने ज्वाइन किया है कि आपने कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं। टिप्स तो आपके मिल गए आपको टाइपिंग के लिए, इसके अलावा आपको टेस्ट देने हैं। उस टेस्ट से आपका क्या फ़र्क पड़ेगा? एक जो कीबोर्ड है आपका, कीबोर्ड की जो साउंड है, आसपास कीबोर्ड की साउंड आएगी, वो साउंड है वो आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी, उससे कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला। जो नया बच्चा आएगा, फ्रेशर आएगा, अगर वो जाते ही टाइपिंग करेगा, उसने मेहनत की, काफ़ी 10-10 घंटे टाइपिंग कर ली है, और जाते ही वो टाइपिंग करता है, कीबोर्ड पे हाथ जैसे ही रखेगा और टाइमर स्टार्ट होगा, आवाज़ आएगी कीबोर्ड की काफ़ी, और उस आवाज़ से क्या है, अपना ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा डाउन चला जाएगा, थोड़ा हाई चला जाएगा, उससे दिक्कत होगी, हाथ कांपने लग जाएंगे, टाइपिंग नहीं होगी। स्टार्टिंग की 1 मिनट में आपकी टाइपिंग नहीं होगी, बची आपकी 4 मिनट हिंदी में, और इंग्लिश में भी आपकी जैसे मान लीजिए 4 मिनट है, तो 8 मिनट में कुछ नहीं होने वाला। मैक्सिमम आपका और मिनिमम 10 मिनट आपके टाइपिंग में आप दे रहे हो, अच्छे से दे रहे हो, बेस्ट दे रहे हो, तब जाके आपके मिनिमम मार्क्स है 30 प्लस रहने वाले हैं 50 के अंदर। तो कीबोर्ड की साउंड, उसके लिए आपको क्या करना है, टेस्ट देना है। इसके अलावा अगर आप घर पे मेहनत कर रहे हैं टाइपिंग के अंदर, 5 से 6 घंटे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या करना है, आपको जो आप टाइपिंग कर रहे हैं उसमें कीबोर्ड आपको ध्यान रखना है HP और डेल। ये कीबोर्ड आपके पास मोस्टली यूज़ होने चाहिए, क्योंकि आगे जो जयपुर के अंदर टाइपिंग होने वाली है, जो आपका सेंटर होगा, एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे मैं बता दूं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो डेल का कीबोर्ड है, वो आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर डेल का नहीं होगा तो HP का कीबोर्ड है वो तो आएगा। जो डेल का न्यू कीबोर्ड आता है, फ्लैट कीबोर्ड है, वो आपको वहाँ पे मिल सकता है। जो पिछली टाइपिंग मेरी हुई थी, मुझे वहाँ पे डेल का कीबोर्ड ही मिला था, तो अब भी उम्मीद है कि डेल का ही कीबोर्ड वहाँ पे आपको मिलने वाला है। और डेल का नहीं है तो HP का कीबोर्ड, दोनों सेम है, सिमिलर है, कोई फ़र्क नहीं है। बस इसका ध्यान रखना है आपको, लास्ट के 25 डेज़ के अंदर आपको HP डेल का कीबोर्ड है उसका यूज़ ज़्यादा करना है। तो घर पे आपको 5 से 6 घंटे टाइमिंग देनी है टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा टेस्ट के लिए आप दे रहे हो 2 से 3 घंटे, कुल मिलाकर दिन में आपके 7 से 8 घंटे टाइपिंग हो रही है, बहुत है। स्टार्टिंग के जो आपके 25 दिन, स्टार्टिंग के एंड के जो भी टोटल है, उसमें आपके ये टाइम बहुत है, 7 से 8 घंटे आपका टाइम बहुत है। लास्ट में आपको 15 दिन जो है, स्टार्टिंग के 10 दिन है उसमें ये करना है, और लास्ट के 15 दिनों उसमें थोड़ी सी आपको स्पीड है वो ग्रो करनी है, उसमें शेड्यूल थोड़ा सा आपका अलग हो जाएगा। तो कीबोर्ड का ध्यान रखना है, 5 से 6 घंटे टाइमिंग देनी है। इसके अलावा अगर टाइपिंग टेस्ट दे रहे हो, अगर बाय द वे मान लीजिए आपके आसपास में कोई कोचिंग सेंटर नहीं है, टाइपिंग सेंटर नहीं है, तो आप ये काम करिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ। जो कीबोर्ड साउंड है आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। वो कीबोर्ड साउंड जो है वो आप डाउनलोड कीजिए, MP3 में आ जाएगी, और वो आप मोबाइल के अंदर लगा लीजिए, ईयरफोन लगा के टाइपिंग कीजिए। उससे क्या, आपको पूरे दिन टाइपिंग नहीं करनी है, 1-2 जो टेस्ट आपके वो उस साउंड में देने हैं, तो उससे आपका जो माहौल है वो क्रिएट हो जाएगा, जाते ही दिक्कत नहीं आएगी स्टार्टिंग में। तो ये मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ टाइपिंग का, और जो ये टिप्स है वो आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, आपको फॉलो करने हैं। इससे आपका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा होगा, ग्रो स्पीड जो है वो आपकी बढ़ जाएगी,
जाते ही वहाँ पे जितनी आपकी नेचुरल स्पीड है, यहाँ पे 40 की स्पीड है, तो वहाँ आपको 40 की ही मिलेगी। हो सकता है 40 प्लस हो जाए, 40 से नीचे नहीं आएगी, ये मेरा मानना है। तो इफ़िशियंसी का आपको ध्यान रखना है। इफ़िशियंसी के लिए मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इफ़िशियंसी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन इफ़िशियंसी के आए। इफ़िशियंसी कहाँ से आएगी सर? जो MS वर्ड है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इफ़िशियंसी आएगी। जहाँ से आपने टाइपिंग स्टार्ट की है वहीं से आपकी इफ़िशियंसी आएगी, MS वर्ड से आएगी। और MS वर्ड में जितने भी आपको नोट्स मिलेंगे वो आप कवर कर लेना। बाकी आप ऑनलाइन भी नोट्स देख सकते हैं इफ़िशियंसी के, यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं, क्लास से लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलने वाला है। इफ़िशियंसी 50 नंबर की है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि ज़्यादा टाइम आपको टाइपिंग पे देना है। इफ़िशियंसी रोजाना 2 से 3 घंटे बहुत है, ज़्यादा नहीं करना। मिनिमम 2 घंटे आपको इफ़िशियंसी में देने हैं। इफ़िशियंसी 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, या आप जैसे भी आपका शेड्यूल बनता है आप उस हिसाब से इफ़िशियंसी है वो लगा सकते हैं, कर सकते हैं उसके अंदर। बाकी टाइपिंग के सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ मैं। सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए? एक तो JR सॉफ्टवेयर आप कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास होगा, उम्मीद करता हूँ। एक सोनमा का सॉफ्टवेयर है, उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेशर बच्चे जो है वो लेसन कर सकते हैं। और सोनी का जो टाइपिंग ट्यूटर है उसके अंदर भी आप टेस्ट है वो दे सकते हैं। सोनी का टाइपिंग ट्यूटर, JR, और जो ये पेड वर्जन है 1 महीने के लिए, ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं है। JR, सोनमा और सोनी तीनों में टाइपिंग टेस्ट जो दिए गए हैं वो आप सारे कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। इसके अलावा अगर और भी आपको मैटर चाहिए तो हिंदी के लिए आप अखबार, जो मैगजीन आती है हिंदी की, आप उससे आपका मैटर है वो क्लियर कर सकते हैं, MS वर्ड के अंदर टाइप कर सकते हैं। और बैक स्पेस का आपको यूज़ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। कीबोर्ड के अंदर आपको बैक स्पेस का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। जो भी स्टार्टिंग फ्रेशर बच्चे हैं वो लेसन कर रहे हैं तो सोनमा से स्टार्ट कर लीजिए। बिल्कुल नए बच्चे हैं जो सेंटर में टाइम नहीं दे पा रहे हैं या आसपास में सेंटर नहीं है, तो सोनमा जो टाइपिंग ट्यूटर है उसके अंदर लेसन अच्छे से दिए गए हैं, वहाँ से आप लेसन कर सकते हैं। एक एक स्टेप वाइज जो लेसन है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अगर किसी भी बच्चे को टाइपिंग में प्रॉब्लम है या हाई कोर्ट LDC रिजल्ट के अंदर किसी को इशू है तो मैं यहाँ नंबर दे रहा हूँ अपना। बाकी टेलीग्राम के अंदर, ग्रुप के अंदर नंबर ऐड किया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सअप पे, ओनली व्हाट्सअप पे जो भी क्वेरीज है वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये ओनली व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी। तो ये मैं आपको बता देता हूँ टाइपिंग के अंदर जो पैटर्न था मैंने आपको बताया। जो फ़ॉन्ट है इंग्लिश के अंदर, जो इंग्लिश का फ़ॉन्ट है वो दे रखा है, उसके अंदर कालिबरी जो है वो आपका रहने वाला है। कालिबरी जो फ़ॉन्ट है वो रहने वाला है इंग्लिश का। और हिंदी का जो फ़ॉन्ट है वो कृतिदेव 10, कृतिदेव 010, ये आपका फ़ॉन्ट है वो रहने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बता दिया मस्ट बी ज्वाइन टाइपिंग सेंटर। जितना भी आपके आसपास में अगर 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर में टाइपिंग सेंटर है तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 25 दिन है वो टाइपिंग सेंटर में लगाइए। आपने बिल्कुल लगाने हैं 25 दिन, अगर आपके आसपास में है तो जरूर ज्वाइन कीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और दिन में आपको 8 से 9 घंटे प्रैक्टिस जरूर करनी है टाइपिंग विद इफ़िशियंसी, ये ध्यान रखना है। और सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। जिनका भी रिजल्ट आया और जो बच्चे पास हुए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। टाइपिंग के लिए 26 को टाइपिंग है, 26 मई को। तो हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है, 24 दिन ही बचे हैं। ये आज का दिन गया है, पीछे अपने पास 23 दिन ही है, लास्ट वाले दिन टाइपिंग नहीं है। 23 डेज टाइपिंग के शेड्यूल बना लीजिए अच्छे से और टाइपिंग कीजिए। अगर आपके नंबर अच्छे हैं, अगर आप पासिंग मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो भी आप टाइपिंग कीजिए। कुछ भी हो सकता है, यहाँ नेगेटिविटी नहीं है, अपने को पॉजिटिविटी रखनी है, सकारात्मकता रखनी है। जितनी भी बातें हैं, लोग कह रहे हैं कि आपके नंबर कम हैं, आपका नहीं होगा, अगर आप 100 में से 100 लेकर आ रहे हैं तो भी आपका नहीं होने वाला है, तो उनकी बातें हैं वो आप इग्नोर कर दीजिए, साइड में रख दीजिए, टाइपिंग में लग जाइए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ किसी भी बंदे की बात है वो आपको दिमाग में नहीं लेके आनी है। आपके कितने भी नंबर है, चाहे आप टाइपिंग में अपना 100% दीजिए, बाकी भगवान पे डिपेंड है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो पीछे की गलतियां होगी, वो आपकी है, वो आपके कारण है, आपने गलती की होगी एग्जाम के अंदर। अगले एग्जाम में फिर आप एग्जाम अच्छे से कर लेना, टाइपिंग आपकी अच्छे से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका टाइपिंग का आपको मौका मिला है तो टाइपिंग में आप अपना 100% दीजिए, पीछे पैर नहीं करना है, पीछे पैर हटाना ही नहीं है। टाइपिंग अगर आप 25 दिन सीख रहे हो तो उससे जाने क्या वाला है, आप खो क्या रहे हो। टाइपिंग आपको अच्छे से आने लग जाएगी, अगले एग्जाम के अंदर आप सबसे आगे होंगे। एग्जाम क्लियर तो आपका हो ही जाएगा, टाइपिंग है वो आपको दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप टाइपिंग में सबसे आगे होंगे, ये आपको ध्यान रखना है।
तो हाई कोर्ट वैकेंसी का रिजल्ट मैं बता रहा हूँ आ चुका है, आप देख लीजिए रिजल्ट। अभी तक आपके पास 23 दिन है, मौका नहीं गया है, 23 दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने आपने व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर है वो दे दिया है, और यहाँ से आप क्वेरीज है वो प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी डाउट को क्लियर कर सकता हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में भी रिजल्ट रोका गया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट है वो ज़रूर होगा। ये मत सोचिए कि टाइपिंग की डेट है वो आगे बढ़ जाएगी, कुछ नहीं है। ये हाई कोर्ट है, तारीख ये पोस्टपोन नहीं करने वाला है। सरकार की नहीं चल रही, हाई कोर्ट की चल रही है। जो तारीख है वो भी पोस्टपोन नहीं होगी, जिस तारीख को एग्ज़ाम होगा उसी तारीख को एग्ज़ाम ही होगा 100%। तो ध्यान रखिए, टाइपिंग है, आप अपना बेस्ट दीजिए। टाइपिंग में जितने भी कैंडिडेट पास हुए हैं टाइपिंग के लिए, उनको बेस्ट ऑफ लक, अपना 100% देना है। कोई भी ज़्यादा माहौल बनाए उसकी बातों में ध्यान नहीं देना है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।